नेक्स्ट, दीमक नंबर 2 रिलेशन में सर, वो है शक। अब ये पूरा एक थीसिस है, शक इज अ, मैं कहता हूं पूरा एक किताब बनती है इस पे। सर पहले तो शक की बुनियाद पे जाता हूं, मेल या फीमेल शक करता क्यों है सर? सर शक की बुनियादी है 3 बुनियादें जहां से शक पैदा होता है सब। सर पहला है, बाज औकात घर की ग्रूमिंग ऐसी हुई होती है जिसमें शक का मसाला ऐड हुआ होता है। बैठ रहा हूं जी, ये मैंने ज्यादातर काउंसलिंग केस में अगर मियां बीवी के ऊपर शक दरमियान में होना और लड़की करती हो तो मैं अक्सर कहता हूं अलग हो जाओ बेटा, आप बैठ के बात करो। अच्छा अम्मी की सुनाओ कैसा था, फादर की कैसी रूटीन्स थी, अम्मी की कैसी लाइफ गुजरी। थोड़ी देर बाद रूट मिल जाता है कि यार ये कहीं पीछे से ऐनक मिली है, अम्मी की ऐनक थी बेटी को लग गई है, और वो ऐनक क्या कर रही है, वो रिलेशन को दीमक की तरह खा रही है। अब छोटी सी मिसाल लीजिए, मैं और इमरान साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह ना करे इन्हें डाउट हो जाए कि यार कासिम अली शाह गलत है या चोर है या कुछ भी है, सर रिलेशन वैसे ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसमें एक हार्मनी या एक जो इमोशन थे वो डेड होके आहिस्ता 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 दूरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। शक क्या करता है, बम बनाता है, आहिस्ता 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 दूरी हो गई, और ठा एक दिन बम हुआ, मसला पड़ गया, या तलाक पे चली गई नौबत, यहां जो उनसे वो रिलेशन किसी काम का रहा ही नहीं। हुजूर वाला यहां है सर पीछे से ग्रूमिंग ऐसी हुई। नंबर 2, एक्सपीरियंस, तजर्बा। कहती जब नई नई शादी हुई ना तो बस इनकी 2 दिन पहले थी जिनसे होनी थी, और नहीं हुई तो ये कभी कभी फोन किया करते थे। अब उसकी प्रोग्रामिंग में, मेल या फीमेल किसी की भी प्रोग्रामिंग में माइंड में बैठ गया और वो एंकर हो गया, उसको भूलता नहीं है। वो जब पीछे सोचती है या सोचता है, एक्सपीरियंस। अच्छा तीसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहां से? उसने देखा लोग ऐसे ही होते हैं, यार ये लोगों के खामद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। अच्छा लोगों के चलाते हैं भाई, लोगों के तो लोगों के, आपके तो नहीं चलाते ना। अब उसने ऐनक बाजार से ले ली, अब ऐनक है दुनिया के तजर्बे की, वो ऐनक लगा के अपने खामद को देखा तो शक करना शुरू कर दिया। सर जब भी शक होगा, किसी भी तरह का शक, किसी भी तरह का शक, सर वो अंदर से खोखला जरूर करेगा। सो ज्यादा खतरे में, अगर मैं ये कहूं ना कि शैतान के लिए आइडियल केस, अगर तो आपको पता है कि शैतान सबसे ज्यादा खुश किस चीज पे होता है? मियां बीवी के झगड़े पे। उसके लिए अगर कोई आइडियल बेचारे के लिए केस है ना, तो वो है जिसमें शक का एलिमेंट है। उस रिलेशन को मजीद बिगाड़ना बड़ा आसान है। एक मैंने वाकया सुना है किसी लेक्चर में, बड़ा मजे का। मेरी एक आंटी है तो वो बड़ी, उनको ये प्रॉब्लम है शक वाली। अंकल भी बड़े अच्छे हैं, बड़ा उनका मेरे साथ लाड, बड़ा प्यार है शदीद। तो मैं अक्सर उनको शादी के अच्छा करने के नुस्खे बताता रहता। उनका तजर्बा 25 साल का, मेरा 12 साल। लेकिन क्योंकि मेरा काम है, मैंने इस पे पढ़ा है, एक्सपोजर ज्यादा है, मिलना मिलाना ज्यादा है, तजर्बे बड़े करके देखे, तो फिर आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है बयान करना। तो मैंने कहा यार आप कैसा, अक्सर उन्हें मैं कहता हूँ कैसी जा रही है शादी की लाइफ, कोई यार ना कर ना पूछ, बस तोबा हुई है। मैं कहता हूँ यार अच्छा अगर तोबा हुई है तो यार अब इसको बेहतर भी तो करना है। यार बेहतर तो करना है, लेकिन एक मसला है, क्या है यार? वही शक बड़ा। मैं कहता हूँ यार इस तरह करें, इसे रिन्यू कर। अगर आपने रिन्यूअल की तरफ लेके जाना है रिलेशन को, तो रिन्यूअल का बड़ा आसान सा तरीका है, तजदीद कीजिए। तजदीद ऐसे कीजिए कि तय कीजिए और को गिफ्ट दीजिए, बंदा खा पी ले, कुछ गिफ्ट शिफ्ट एक्सचेंज हो जाए, बंदा रिलेशन अच्छा हो जाए। मेरे पुराने दोस्त थे, मेरे से नाराज थे, कल रात को मिले, मैं बार बार गिला करूं क्या छाड़ रोटी खाना मैं बार बार कहूं यार डॉक्टर साहब नहीं तो ठीक साल में ना चंगा नहीं की, और छाड़ यार तू रोटी खाना मैं ठीक हो, मुझे समझ आ गई क्या मैं इमोशनल हुआ, ये ठीक कर रहे हैं मेरे साथ, सलूक सही। तो मैंने कहा जी आप रिन्यू की तरफ लेके जाए। तो मुझे वो कहते हैं कि यार कोई आइडिया ही दो अच्छा सा, तुम आज के बच्चे हो, जवान हो, तुमने ताज़ा यूनिवर्सिटी का ज़माना 15-20 साल पहले देखा है, तो तुम्हें पता होगा क्या करना चाहिए। क्यों? मैं कहा अच्छी सी रिंग लेके दें, एक अच्छी सी रिंग दें, अगले दिन शादी की आ रही है 26वीं सालगिरह, तो आप एक अदद अंगूठी अच्छी सी सोने की हमारी आंटी को पेश कर दें। तो उन्होंने 15-20 दिन पहले, क्योंकि ऑर्डर देना पड़ता है बाज़ औक़ात, तो ऑर्डर दे के घर में कहीं छुपा दी। तो मोहतरमा सफाई खुद करती हैं सर जी कॉल आई, कहना एक हफ्ता हो गया बाहर खाना खाने, और तेन तो अल्लाह ही पूछे तुम उन्हें मशवरा बड़ा गलत देता। उन्होंने अंगूठी निकाल के उसके बाद शामत आ गई घर में, ईंट से ईंट बजा दी गई, और सारे बच्चों को बिठा के उसने कहा कि देखो ये मैं 25 साल से पिट रही हूं, बंदा नहीं ठीक, और ये मंगनी करने जा रहा था कि मैंने पकड़ लिया हजूरे वाला याद रखिएगा, शकी इंसान हर चीज को शक के खाते में डाल देता है।
और ये एक नफ्सियाती बीमारी जिसे क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ये उस तरफ ले जाती है। इसकी पीक ये है कि बंदे को ट्रस्ट किसी पे भी नहीं रहता। जो शक कहीं और से शुरू होता है वो चलते चलते हर चीज में, हर जगह पे जो सा है वो डॉट स्पॉट्स डाल देता है। सो ये याद रखिएगा कि ये मेरा आपसे एक सजेशन है सुनने वाले तमाम लोगों से, खासकर जिनकी शादी नहीं हुई, यार कभी शकी बंदे से शादी ना करना। जर्नली बताऊं कि शक का मतलब है टॉर्चर। और एक बात बताऊं, फिर मैं अगर जर्नलाइज से सवाल करूं, यार बंदे को चपेड़ इतनी जोर से नहीं पड़ती जितनी ताना जोर से पड़ता है। इंसान को दुनिया का सबसे खौफनाक टॉर्चर ना ज़हन में टॉर्चर होता है। यही वजह है कि जिस्म के टॉर्चर के सारे हॉस्पिटल्स हैं, पट्टी लगाओ, टांके लगाओ बंदा ठीक, ऑपरेशन करो बंदा ठीक, हड्डी जोड़ो बंदा ठीक। यार इसके टॉर्चर से बंदा अंदर से डैमेज होता है, दिखता सही है लेकिन ठीक होता नहीं है। सो एक बड़ा टॉर्चर जोन सा वो शक वाला टॉर्चर है। और शकी इंसान दूसरे का क्या बिगाड़ेगा, पहले अपना बिगाड़ा होता है। सो आई हैव अ सजेशन, अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए, पर्सनली सजेस्ट यू काउंसलिंग की तरफ जाएं। अगर माइल्ड है डिस्कस करें, अगर माइल्ड नहीं है फौरी तौर पे कोई थेरेपिस्ट ढूंढें, और कोई शर्म वाली बात नहीं है, चेक करवाएं। आपके साथ अगर ये मसला है, आपको लगता है हर कोई कैरेक्टरलेस होता है और अच्छा नहीं होता और ठीक नहीं होता, सर जरूर कंसल्ट करें। अरशद जावेद के पास जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, टाइम लेके चेक करवाएं कि सर ये मुझे बार बार ख्याल आता है, ये कहीं ऑब्सेसिव कंपल्शन तो नहीं है, ये मेरा डिसऑर्डर तो नहीं है। और अगर हल्का फुल्का आता है तो नॉर्मल है, वो एहतियात हो सकती है। हल्का फुल्का बस मुझे ख्याल है मेरी गाड़ी अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ख्याल ही आता रहे बार बार, इसका मतलब है नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। अगर मेरा ख्याल मुझे कभी आता है और मैं फिर भी चलता जा रहा हूं, नॉर्मल है। अगर ख्याल आता है मैं रुक जाता हूं, अब नॉर्मल है। अगर मेरी जिंदगी रुक जाती है ख्याल की वजह से, इसका मतलब है डिसऑर्डर की तरफ चला गया। तो सर इसके एलिमेंट को जरूर देखिए, इसको डिस्कस जरूर कीजिए। सो मेल एंड फीमेल, स्पेशली मेल, अब रिक्वेस्ट, यार अपनी कभी क्रेडिबिलिटी खराब ना करना। आपको पता नहीं है कि औरत या मर्द किसी के जहन से कोई चीज निकालना कितनी मुश्किल है। नॉर्मली एनएलपी प्रैक्टिशनर तो बड़ी जल्दी निकाल लेगा, लेकिन नॉर्मली निकालना बड़ा मुश्किल है। यकीन कीजिए, बार बार शादियां कर नहीं सकते। शादी होती है एक, और वो भी खुशी की ना हो, उसमें भी तकलीफें हो। उससे बेहतर है यार अपनी क्रेडिबिलिटी को कभी खराब ना करो। बी ट्रांसपेरेंट, बता के करो। कोई एक्टिविटी है किस तरह है उसको वेल डिफाइन करो कि यार ये इस तरह है और इसको मैंने इस तरह लेकर चलना है, और मैंने इसलिए तुम्हारे इल्म में किया है ताकि जोन सा है। अच्छा, एक और होता है रिलेशन में, बड़ी खौफनाक सी चीज होती है जो इस तरह के शक को पैदा करती है, शोबाजी। शोबाजी भी कल कल को शक बन जाती है। बंदा कहता है जी आओ तुम्हें मिलाऊं, मेरी क्लास फेलोज कितनी थी, आओ ना जरा। अच्छा वो मिलती है, अब क्लास फेलो से पुरानी, वो तो हाथ फेंकेंगी, सुना कैसा है, ठीक है, वो किधर गायब हो गए, तेरी शादी हो गई, वो तो फ्रैंक होकर बात करेंगी। उसके ज़हन में मुमकिन है ये प्रिंट होने लग पड़े कि बंदा ठीक नहीं है। सर कभी ऐसी गलती ना करें जिसमें शोबाजी है। वो शोबाजी आपकी तस्कीन तो बनेगी, कल को कोई बड़ा वाकया ना बन जाए। हमेशा क्रेडिबिलिटी को टॉप प्रायोरिटी रखें। कंपनी की लाइफ हो, अज़दवाजी जिंदगी हो, घर की जिंदगी हो, क्रेडिबिलिटी इज द नंबर वन थिंग। क्रेडिबिलिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कि आप ये कह सकें कि यार दुनिया सारी एक तरफ, ये बंदा एक तरफ है, ये नहीं हो सकता। ओके नॉट, क्रेडिबिलिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सर जी कोशिश कीजिए आपकी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जरूर होनी चाहिए जो जोड़ें आपको। ऐसी चीजें छोड़ दीजिए जो आपको जोड़ने वाली हों। मसलन ऐसे काम हो जो चाहते ना चाहते मिलके करने, जब हम मिलके करेंगे तो फिर आप नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हों जिनके मुंह मिलासे पे शर्म आ जाए, बंदा कहता है यार मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, या यार ये कैसा सोचेंगे। मसलन मैं ये पॉइंट छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने कि आज की वर्कशॉप, मेरी रिकॉर्डिंग मेरी अज़दवाजी जिंदगी को और बेहतर करेगी। कैसे बेहतर करेगी? मैं जब भी इसके बारे में सोचूंगा मैं कहूंगा यार मैं लोगों को सिखाता हूं, मेरी तो बेहतर होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान में जो नंबर 1 अज़दवाजी जिंदगी का कोच है, उसकी चंद दिन पहले तलाक हुई है, दूसरी शादी कर ली उन्होंने 65 की उम्र में। अब नतीजा ये है कि बंदे के पास कोई ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए जो आपको नथी करें, दोबारा जोड़े। वो बच्चों का प्यार ही होता है, वो वालदैन की कुर्बत होती, खानदानों की कुर्बत है। हम क्या करते हैं, जैसे शादी होती है हम खानदानों को दूर कर देते हैं, हम जोड़ने वाली चीजें रखते ही नहीं है। सर याद रखिएगा, खानदान मिलते हैं, जरा सुनिएगा इस फिनोमेना को सुनिएगा। खानदान मिलते हैं
इधर से लड़की इधर से लड़का, उनकी शादी कर देते हैं। सर इसके बाद इन दोनों का फर्ज है इनको जोड़ें या तोड़ें, और ज्यादातर क्या होता है, तोड़ देते हैं, ये मिलके इनको तोड़ देते हैं। यही वजह है कि बाद में सुलह कराने वाले, नत्थी करने वाले लोग ही नहीं रहते। कहते यार इनमें कैसे पढ़ें, क्रेडिबिलिटी इन दोनों ने फैमिलियों की खराब कर दी हुई है। सो सर कभी भी इस पे कंप्रोमाइज ना करें कि आपकी जो फैमिली क्रेडिबिलिटी और साथ जुड़ना, नत्थी होने वाली चीजें वो हमेशा रहें।